हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग। मेरा आज व्लॉग बनाने का बन नहीं पा रहा था क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी लो, नॉट ड्यू टू एनी, मेरे को हेडेक हो रहा था। पर फिर मैं थोड़ा सा आई हैड डिस्प्रिन सैलेडॉन खाई। मुझे आई नो कि खानी नहीं चाहिए, बट मेरे को जब होने लगता है सर दर्द तो फिर ठीक नहीं होता जब एंटिल यू टेक मेडिसिन। तो मैंने ले ली एंड अभी आई हूँ मैं मार्केट तक। आज हमारे घरों में गेस्ट आए हैं। मेरे सबसे बड़े दीदी जो मेरे ताऊ जी हैं, मतलब हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहन जो हैं वो जिया जी, वो आए हैं। और मेरे पापा के कज़न हैं ताऊ जी और ताई जी, वो आए हैं। क्योंकि फंक्शन में नहीं आ पाए थे वो, इसलिए आए हैं। तो आज हरा भरा माहौल है घर का, जो कि अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम मेरे को हेडेक हो रही थी। आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली गिव माई टाइम। तो मैं अभी जा रही हूँ शॉप। मेरे को बोला कि सब्ज़ी ले लो, तो मैं आई हूँ पनीर लेने और मटर लेने। लेट्स सी इफ़ आई गेट द मटर। तो आ गई मैं शॉप से वापस। थोड़ा सा बेटर भी फील हो रहा है। हेडेक में मुझे लग रहा है दवाई का असर होने लग रहा है, तो थोड़ा सा स्लाइटली बेटर फील कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत दर्द हो रहा था। एनीवे, मैं लेकर आ गई पनीर और मटर। मुझे फ्रेश नहीं मिला, फ्रोज़न लेकर आ गई मैं। 1 किलो फ्रोज़न और 1 किलो पनीर। अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ वापस। आपको मिलवाऊंगी अपनी दीदी से। तो ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी उषा दीदी। हमारी सबसे बड़ी दीदियाँ हैं उषा दीदी, चंपू दीदी और रजनी दीदी। तो हमारे घर परिवार की सबसे पहला चाइल्ड है। मम्मी की जूनियर होते थे ना स्कूल में। हाँ, हाँ। कितने साल जूनियर थे मम्मी के? वैसे 3 साल बड़े हैं ना मेरे से। हाँ। 1 साल आगे थे। मम्मी आप पढ़ाई में कैसे थे? भाई की गई थी सुपर इंटेलिजेंट इसलिए 1 साल आगे थे मम्मी आप। सुपर से भी ऊपर थे। आप कैसे थे पढ़ाई में? नॉर्मल। भाभी आप कैसे थे पढ़ाई में? मैं तो बहुत ही बढ़िया। और बताओ ना कुछ आपके बचपन की कुछ स्टोरी। हमारे बचपन में क्या, हम स्कूल में मिलते थे। हाँ और फिर जब रिश्ता हुआ ना इनका, हाँ, तो उसके बाद लग गया पता नहीं। रिश्ता मम्मी और पापा का वो होगा बचपन में ही हो गया था ना। बचपन में क्या पता नहीं, 8वीं या है ना मम्मी? 9th में पढ़ते थे शायद ये। हाँ नहीं, ऐसे बात तो छठी से छठी से तब तो बचपन से 6 से चल रही थी बात इनकी। तो मतलब आपको छठी से क्लास से पता था कि ये आपके पति होने वाले हैं? ऐसा दिन था कि वो हमारे गुरुजी थे, वो पहले उनके पापा जो थे, मेरे पापा थे ना। हाँ। उन्हें पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, मेरे को भी पढ़ाया ना, रुचि तक पढ़ाया है। बचपन से ऐसे बात चलती रही कि भाई हाँ हमने रिश्ता करना, ये वही टारगेट था। तब पर माँ बाप कहीं सुनते थे। हाँ, और क्या फिर तो नसीब की बातें होती है ना। तो क्या ये अच्छा डिसीजन था मम्मी पापा को हाँ मेरे करना? लिए तो अच्छा था, जो सबका आशीर्वाद साथ में आज भी वही साथ में है। हाँ, और क्या, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा। आपका डिसीजन कैसा था? कमी थी। आपका डिसीजन कैसा था शादी करने का? चलो हमारा सेम ही रहा। आपका भी अच्छा था। हाँ, और क्या, थोड़ा फर्क तो है। हाँ सेम ही था जैसे हमारा। उन्होंने किया तो वही फाइनल होता था। मतलब उस टाइम 25-30 साल पहले से तो वैसे ही था भाई, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे ही। हाँ हमें तो डर होता भी पता नहीं। नहीं, अब ऐसी जनरेशन आ गई। अब भी हम माँ बाप वाले ही हो गए हैं, क्योंकि लव मैरिजेस चल नहीं रही है ना। लव मैरिजेस नहीं चल रही हम ना। अब तो लगता है भाई माँ बाप ही चूज करे तो बेटर है। तो अब आ गए हम ऊपर वाले फ्लोर में फोटोज लेने। वेरोनिका भी है हमारे साथ, पर ये बीमार हो गई है ना। वेरोनिका, आपकी फेवरेट मूवी कौन है इनमें से? मैं आपकी फेवरेट हूँ? हाउ स्वीट। या मेरे को वो कर रही है, मस्कल गा रही है। हाँ मुस्कान नंबर 1 है। तेरी भतीजी नहीं है? नहीं। हाँ, जीजू के बारे में बात कर रहे थे। जीजू बता रहे, जीजू नहीं शादी होने से पहले एकदम गुंडा हुआ करते थे अपने कॉलेज टाइम में, एक अच्छे खासे गुंडे। पर आपकी लाइफ पर फिर आपकी लाइफ में इतना टर्न कैसे आया? समय के साथ साथ अपने आप ही हो गया, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे टर्न आता रहा। या दीदी का इन्फ्लुएंस रहा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, कि आप धार्मिक बन गए पूरा एकदम? चेंज हो गया सिस्टम पूरा, यानी कि जो हम काम करते थे उसको हमने बदल क्या दिया। काम करते थे बताओ तो ऑडियंस। जैसे ड्रिंक्स वगैरह करते थे, अब वो ड्रिंक्स से काफी दूर है। ड्रिंक्स किसने? भाभी क्या दी? भगवान, भाभी छुड़ रहा है। दीदी ने छुड़वाई या फिर आप?
पहले खुद इससे पहले छोड़ दिया पर फिर कुछ योगदान इसका भी रखे भी नहीं। ये आपको वगैरह करते थे ना। क्या इन्होंने क्या धमकियां देते थे आपको कि ये नहीं, मैं छोड़ के धमकी चल जाऊंगी? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं था। स्मोकिंग करता था मैं, चेन स्मोक करता था। जैसे स्मोकिंग अब मेरे को तो 3 साल तो हो गई स्मोकिंग की हुई भी, बिल्कुल मैं स्मोकिंग करता ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। और बोलो दीदी आप। पंचायत प्रधान है अब दूसरे को शिक्षा देते हैं हमारे दामाद जी। आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी का कौन है, रितु और अदित में से? दोनों ही है मेरे को, दोनों बच्चे भी बराबर के हैं। मतलब जो आपके ट्रेड्स है ना, पर्सनैलिटी जैसी आपकी है वैसी बच्चों में दोनों की ऐसी वैसी है? सेम है दोनों। और उनके विचार दोनों के बच्चों के बिल्कुल ऐसे मिलते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे धार्मिक है वो दोनों आपकी दोनों तरह? आज जैसे मंदिर जाना, सब कुछ करना, पूजा करनी, सारा कुछ करते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा ठीक है। बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? कैसे क्या बोल रहे थे भाभी के बारे में आप? भाभी के भगवान दीदी के बारे में बोलो बोलो है? क्या बोल रहे थे दीदी के बारे में? नहीं ये सारे बोले कितने बोले हैं देख, वो देखा तो बोले के नाम से पुकारते हैं मुझे, मेरा नाम बोलना ही रख दिया। देखो टीवी सीरियल आता ना, उसमें बोलते ना 4 है कितने बोले हैं, वैसे 4 है इनको की आदत। मैं बोलता तू बोले ही। जेठालाल होता है, जेठालाल। हाँ कैमरा ऑन होते ही जिया जी का वर्जन डिफरेंट हो गया। कैसे? कैमरा ऑन होते ही आपकी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। क्यों? दीदी के बारे में कुछ और बोल रहे थे आप पहले। नहीं तो बताओ बताओ क्या बोलते? उंगली पे नचा के रखा है बोलते आप बोल रहे थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, ये डर अच्छा लगा। तो पापा जी हैं, इनके भाई हैं, हमारे टीचर हुआ करते थे, अभी भी टीचर हैं। और क्या बोलूँ मैं, मेरे को थोड़ी शर्म आ जाती है। मेरे मामा के भाई। मामा के, मेरे को आज पता चला कि ये आपके रियल कजन है ना? मेरा और इनके नाना जी और मेरे दादाजी एक ही पर्सन है। इनके नाना जी? हाँ हाँ मेरे को आज बताया, किसने बताया? जयवंती बुआ से मेरी बात हुई आज, वो ऊपर गई थी ना मंदिर। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि दादी के 2 मम्मी, मतलब दादी के मतलब फादर सेम है, और वो मेरे को आज पता चला। चलो लेती हूँ मैं फोटो सब। तो अब मैं मम्मी वगैरह सबकी हेल्प करने जा रही हूँ नीचे। तो अभी दीदी और जीजू की पिक्चर्स ली मैंने बहुत सारी। यहाँ पे वेरोनिका है, टीवी देख रही है, यू ऑलरेडी सो रही है, याद ही नहीं रहा हमें। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे। आप तो टीवी देखो ठीक है? गेस्ट आए हैं। अब इनके बारे में मम्मी हमारी बड़ी बेटी है गाइस। मम्मी इनके बारे में बताओ। किसके बारे ये आपकी फ्रेंड भी हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारे ताई जी। हाँ में? मेरी देवरानी जेठानी लगती है। पर हाँ जब भी इधर आते हैं मम्मी से जरूर मिलते हैं। बड़ा है ना भाई जी, बड़े तो फिर जेठानी लगती है। अच्छा फ्रेंडशिप बस बहुत कम है, पर आते जाते नहीं, वैसे फ्रेंडशिप तो है। फ्रेंडशिप है, मेरे को याद है बचपन से हमेशा आते मिलते हो आप लोग हमेशा। मुंडे जी बड़े दिमाग जी। हाँ इनसे तो इतना इंटरव्यू ले लिया इनका पूरा, और कितना। चलो हमसे ओ भाई दाल भूल गई, इंटरव्यू के चक्कर में दाल भूल गई। ओ भाई कैसे बनाया हमने? सैलेड काट दिया हमने। ये बनी मटर पनीर ये क्या है? ये सिपू बढ़िया, और ये धनिया काट दिया है गार्निशिंग के लिए, और ये बन रही है हरी सब्जी। बहुत सारे पकवान बनाए गए। ये क्या? हाँ तो मम्मी अपनी सर्विंग सीट पर बैठ चुकी है, अब डिनर सर्व होने वाला है। मैं, भाभी, मम्मी और भाई बाद में करेंगे। आजकल यूवी इतने प्यार से खाना खाता है ना शाम को। अभी देखो कैसे बैठा है, ऐसे बड़े बच्चों की तरह बैठ गया खाना खाने, और पूरा कंप्लीट किया इसने आज। अच्छा बात पनीर खाएगा? पहले खा लो ना, फिर ऐसे खत्म करो। अच्छा दादी को इसको खाओ, ले जाओ इसको। पाँव को सारे पैसे दे। और दिन सो रहा था ना, ले नहीं तो उनसे जाइए सर। मेरी मम्मी पापा मेरे जाना किसके घर है? और इसके पीछे नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। हाँ क्यों ये अपने घर जा रहा, बोले ये दादी का घर है। आप अपने घर जा रहे हो?
ये दादी का कह रहे हैं ना इसका, ये अपने घर जा रहा है। पढ़ ना तुम मेरे पीछे नहीं आएंगे सो दोस्तों डिनर के बाद दीदी और जीजू चले गए, ताऊ ताई जी थे, फिर वो भी बोल रहे थे कि हम चले जाते हैं सोने वोने अपने घर वापस, यही है इनका वैसे घर। तो फिर हमने बोला कि आप रुक जाओ, क्या करना है अभी इतने लेट जाके, हम बातें करते हैं। तो वही फिर चलो वो दे गॉट कन्विंस्ड एंड फिर हम 1.5-2 घंटे से बातें कर रहे हैं, इस 11:15। सो आई केम टू माई रूम टू से थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड से गुड बाय टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।